हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आरआरबी जेईई 2024 भर्ती का कंप्लीट फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन आवेदन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी है जिनको अपने को समझने की जरूरत है। खास तौर से किस जोन से अपना आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप जब नोटिफिकेशन में देखोगे ना, तो आपकी प्रत्येक जोन में कहीं पे 10, कहीं पे 15, यहाँ तक कि कई जोन में 20 तक यहाँ पे पोस्टें बता रखी, यानी कि अलग अलग पद बता रखे। तो आपकी जो ब्रांच है वो कौन कौन से पदों को शूट करती है, यानी कि कौन कौन से पद आपके लिए है, किस जोन में आपकी ब्रांच के लिए टोटल कितने पद है, बेस्ट आपके लिए कौन सा जोन है, किन जोन से आपको बच के रहना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भर्ती आते ही कई सारे बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए, यही टेंशन हो गई है कि सर यहाँ पे हमारे को कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा है, हमारे को कुछ पता नहीं चल रहा किस जोन से हमारे को आवेदन करना चाहिए। तो वो सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करके अलग अलग चीज़ें मैं लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर आप बने रहना, आप खुद अपना फॉर्म वो आराम से भर पाओगे, चीज़ों को आराम से समझ पाओगे। ठीक है, यानी कि अलग अलग जोन के अंदर आपकी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन से अच्छी जोन है, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अपने को यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो भी ब्रांच है वो कौन कौन से पदों को शूट करती है, यानी कि कौन कौन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ताकि अपन बाद में टोटल पदों पर चल सके, बेस्ट जोन के बारे में बात कर सके। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन चीज़ें देखना स्टार्ट करें ना, तो आज ये सीरियल नंबर 3 पे आप आ जाइए। सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वर्कशॉप की वैकेंसी हो, चाहे जनरल सर्विसेज की हो, टीआरएस की हो, डिजाइन की हो, टीआरडी की हो, कोई भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आवेदन करेंगे ही करेंगे, मैकेनिकल वाले बच्चे वो भी आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे वो भी आवेदन कर सकते हैं। खास तौर से ये ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी में, मैकेनिकल वाले सभी वैकेंसी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। और आगे आप देखोगे मैकेनिकल की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वर्कशॉप की हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, मैकेनिकल की सभी वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले। उसके बाद में एक खास चीज मैं आपको बताता हूं, देखिएगा सिविल वाली वैकेंसी, सिविल की जितनी भी वैकेंसी दे रखी है ना, उनमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे, केवल यहाँ पे सिविल वाले बच्चे ही आवेदन करेंगे, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सिविल में बीएससी की डिग्री हो। हालांकि बीएससी की डिग्री तो बहुत कम लोग करते हैं। तो सिविल वाले बच्चे नए तो किसी दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, एसएनटी वगैरह में किसी में आवेदन नहीं करेंगे। केवल डिपो सुपरिटेंडेंट वाली जो पोस्ट है उसके लिए कोई भी डिप्लोमा वाला आवेदन कर सकता है। तो सिविल की यहाँ पे वैकेंसी भर भर के दे रखी है, और सिविल वालों में केवल सिविल वाले बच्चे ही आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि मान के चलिए ये आधी वैकेंसी है वो तो सिविल के लिए ही है। इस हिसाब से अगर अपन देखें, बहुत अच्छी और ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे सिविल के लिए। ठीक है, बाकी अपने को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है, जितनी भी बची है भाई, अपने किस्मत में जो भी है वही अपने को करना पड़ेगा। हालांकि अगर अपन देखें तो वैकेंसी बहुत कम है। 18-19 में जब भर्ती आई थी लगभग 13,000 वैकेंसी थी। उसके बाद में कई साल बीत गए, 15-18,000, 20,000 तक वैकेंसी आनी चाहिए थी, उल्टा वैकेंसी को कम किया गया। निराशा वाली चीज़ है, फिर भी करके आ सकते हैं। उसके बाद में देखो मैकेनिकल वाली जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई देगी ना, मैकेनिकल की वैकेंसी चाहे आपकी किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे सभी आवेदन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अलग अलग ब्रांच दे के ये सब आवेदन करेंगे। आईटी वाले, कंप्यूटर वाले यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात हो गई अपनी मैकेनिकल की जितनी वैकेंसी है उनके बारे में, है ना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक पंथ दो काज के बराबर है। एसएनटी की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह, वो सब बच्चे आवेदन करेंगे। एसएनटी की वैकेंसी में, मैकेनिकल की वैकेंसी में, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी में, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तीनों में आवेदन करेंगे। मैकेनिकल वाले बच्चे एसएनटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। डिपो मेटेरियल सुपरिटेंडेंट है, चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी कोई सी ब्रांच से हो, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। ये बात हो गई यहाँ पे कहाँ पे आवेदन कर सकते हो उसके बारे में। अब जो मैं एनालिसिस आपके लिए करके लेके अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से देखना, बहुत चीजें आपके काम की है। देखो, सबसे पहले अपन टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपन चीजें देखते हैं।
यहाँ पे अगर अपन नंबर 1 पे देखें तो मुंबई जोन है, जहाँ पे मुंबई आरआरबी है, 1377 टोटल वैकेंसी रखी गई है। जब भी आप फॉर्म भरते हो ना आरआरबी के अंदर, जितने भी जोन यहाँ पे दिए गए हैं ना, वेस्टर्न जोन हो गया, शायद सेंट्रल जोन भी इसके अंदर दे रखा है, उन सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक सेलेक्ट कर लिया, बाकी छोड़ दिए तो आप एक की मेरिट में ले जाओगे, बाकी की मेरिट में काउंट नहीं होंगे। 2 नंबर पे जो वैकेंसी रखी गई है कोलकाता में टोटल 660 वैकेंसी रखी गई है। 3 नंबर पे चेन्नई के अंदर टोटल 652 वैकेंसी रखी गई है। सिकंदराबाद में 590 वैकेंसी रखी गई है। अजमेर जोन के अंदर टोटल वैकेंसी तो 529 रखी गई है, लेकिन यहाँ पर भी एक कुछ गड़बड़ है, कुछ लोच है, आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। भोपाल है टोटल मिलाकर के 485 वैकेंसी है। बिलासपुर के अंदर टोटल मिलाकर के 472 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आगे अपन देखें तो प्रयागराज में ठीक ठाक वैकेंसी दी है, 404 वैकेंसी है। बेंगलुरु में 397 वैकेंसी है। अहमदाबाद में 382 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 357 वैकेंसी है। ये तो हो गई वो जोन जिनके अंदर ठीक ठाक वैकेंसी है, जिनके बारे में बात करना उचित है। बाकी तो देखो मुजफ्फरपुर जोन हो गया, पटना जोन हो गया, तिरुवनंतपुरम जोन हो गया, मालदा जोन हो गया, भुवनेश्वर जोन हो गया, जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है। आप डेंजर जोन उनको कंसीडर कर लीजिएगा, इतनी कम वैकेंसी नहीं आनी चाहिए थी। वैसे देखें तो 11 ही जोन है जिसमें आवेदन करने के लिए थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। और इसके बाद में एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट और बता दो, देखिए खास तौर से ध्यान रखना, यहाँ पे लगभग 8000 वैकेंसी दी गई है ना। CBT 1 के अंदर 15 गुना बच्चों को पास करेंगे, यानी कि लगभग 1,20,000, और प्रत्येक कैटेगरी में 15 गुना बच्चों को जब पास करेंगे ना, तो ये जो संख्या है ना 1,30,000 के आसपास में हो जाएगी। यानी कि CBT 1 है ना, पास करना बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसलिए जब आप CBT 1 की तैयारी स्टार्ट करते हो तो CBT 2 जहाँ पे 150 में से 100 नंबर का आपकी ब्रांच से संबंधित आपका डेटा, आपका मटेरियल आने वाला है, और उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो उसको अभी छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा जरूर तैयार करना है, ताकि जब तक आपका CBT 1 हो तब तक CBT 2 की भी मेन चीज़ें आपकी तैयार हो जाए, आप दूसरे बच्चों से काफ़ी आगे हो। क्योंकि यहाँ पे बच्चे है ना बहुत ज़्यादा पास होने वाला, ठीक है। कंटेंट अच्छा पढ़ो, और कोचिंग वगैरह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि कंटेंट आप अच्छा पढ़ो, ठीक है। बाकी देखिए कई बच्चे तो देखिए खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल है, इनके तो हैंड रिटन नोट्स हमारे पास में भी मिल जाएंगे। अच्छे हैंड रिटन नोट्स है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर CBT 1 जब तक होता है तब तक आप इतना कंटेंट भी तैयार कर लेते हो, एग्जाम में आने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना इनके अंदर, तो भी दूसरे बच्चों से आप काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएंगे, है ना। ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऑल और मेरा कहने का मतलब यही है कि CBT 1 के साथ में कुछ ना कुछ आपको CBT 2 में जो आपका टेक्निकल है उसकी तैयारी करना जरूरी है। CBT 2 में जो 150 नंबर का आपका पेपर आएगा उसमें से 100 नंबर आपके टेक्निकल के आएंगे, इन्हीं 150 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाइएगा, अपन बात कर लेते हैं अलग अलग ब्रांच के हिसाब से, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन अलग अलग बच्चों का आपका टाइम खराब नहीं होगा, है ना। बाकी चीज़ें आप थोड़ा बहुत चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब देखो भाई, मुंबई जोन के बारे में अगर अपन बात करना, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल मिलाकर के 857 वैकेंसी। देखो देखने में भी तो देखने में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज़्यादा दिखती है, लेकिन इनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्रांच वाले बच्चे आवेदन करेंगे। मेन जो ये भर्ती है ना, ये सिविल की है, ऐसे मान के चलिएगा। सिविल में यहाँ पे देखो 554 वैकेंसी थी, इसमें केवल सिविल वाले ही आवेदन करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 15 के आसपास ब्रांच वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर देंगे। देखिए मुंबई में इलेक्ट्रिकल के लिए ऑल ओवर 857 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 760 वैकेंसी है, SNT में 224 वैकेंसी, सिविल में 554 वैकेंसी है। अब ये मत बोलना कि सर टोटल वैकेंसी तो आपने 1377 बताई थी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल वाले बच्चे यहाँ पर भी आवेदन करेंगे, यहाँ पे भी आवेदन करेंगे, तो दोनों साइडों में सीटें काउंट हो रखी है। इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे भी आवेदन करेंगे, है ना, तो इसलिए इसके साथ में ये भी है ना, तो इस हिसाब से ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोलकाता में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 494 वैकेंसी है, मैकेनिकल की आप देख सकते हो SNT की, और सिविल की इस हिसाब से। चेन्नई के अंदर 514 वैकेंसी है, 474 मैकेनिकल की है, SNT की 56 वैकेंसी है, सिविल की 154 वैकेंसी है। अब सिविल वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चेन्नई है, वैसे तो ऑल ओवर के अंदर 3 नंबर पे आता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे खास तौर से बहुत कम वैकेंसी रखी गई है, तो ये आपके लिए एक तरीके से डेंजर जोन है, ठीक है। तो इनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। चलिए अपन वैसे बात कर लेते हैं, अभी कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा RRB है, वो कितने नंबर पे है। मुंबई जोन, अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर अपन बात करें तो
आपके लिए सबसे अच्छा जोन तो देखो मुंबई है, सबसे ज्यादा यही वैकेंसी, कंपटीशन भले ही हो लेकिन नीचे वैकेंसी तो 150-200 आ रही ना, उससे तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में आपके लिए जो दो नंबर पे बेस्ट जोन है वो चेन्नई जोन है। थोड़ा आप बचना चाहते हो हाई कंपटीशन से तो चेन्नई में भी दे सकते हो, बाकी बाद में पता चलेगा। 3 नंबर पे आपके लिए कोलकाता रहने वाला है। 4 नंबर पे इलेक्ट्रिकल में भोपाल रहने वाला है। देखिएगा अजमेर में वैकेंसी देखो 500 से ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की मात्र 186 वैकेंसी, मैकेनिकल की 225 वैकेंसी, एसएनटी की 43 वैकेंसी, सिविल की 307 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले तो बस एग्जाम देने के लिए जाना, इतना बड़ा रास्ता है, इतनी हाई कंपटीशन होती है। यूपी की सीमा लगती है, यूपी वाले भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आवेदन करती है, तो वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे हैं ये यहाँ से थोड़ा सा बच के रहना, सिविल वाले आवेदन कर सकते हैं, बाकी हाई कंपटीशन रहता है। इस बार वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बहुत कम आई है वैसे देखें तो। 4 नंबर पे ये हो गया। उसके बाद में 5 नंबर पे आपका सिकंदराबाद रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो आपके लिए 200, 215, 210 है ना, बेंगलुरु वगैरह के अंदर थोड़ी ठीक वैकेंसी रखी गई है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल की। मैकेनिकल में तो 1 नंबर पे आपका मुंबई ही रहने वाला है। 2 नंबर पे आपके लिए चेन्नई जोन रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी ठीक है, सिविल के लिए वैकेंसी कम है। 3 नंबर पे आपका कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, और 4 नंबर पे आपका भोपाल हो जाएगा, 5 नंबर पे आपका ये अजमेर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैकेनिकल में आगे अगर अपन देखें तो ये जोन ठीक है, बेंगलुरु के अंदर 202 वैकेंसी है, लेकिन क्या बात करें यार, इतना बड़ा इंडिया है, पूरे जोन के अंदर 200 वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन जो आई है उसमें अपने को आवेदन करना पड़ेगा। एसएनटी है तो आपके लिए 1 नंबर तो यही है, 2 नंबर पे आपका ये रहने वाला है। उसके बाद में तो बस वही है 50, 40, 25, 30 इस हिसाब से वैकेंसी है। उसके बाद में सिविल के लिए ये भर्ती है खास तौर से। 1 नंबर पे सिविल के लिए मुंबई है ही। 2 नंबर पे आपका सिकंदराबाद वाला जोन रहने वाला है, ठीक है। 3 नंबर पे आपके लिए जो बेस्ट जोन रहेगा ये है आपका ये वाला, कौन सा, बिलासपुर वाला जोन, 299 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके लिए अच्छा जोन देखें तो 4 नंबर पे आपका ये कोलकाता रहेगा और 5 नंबर पे आपका ये भोपाल रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को चूज करना है। सिविल वाले बच्चे चेन्नई जोन से थोड़ा सा दूर रहना है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे अजमेर जोन से थोड़ा सा दूर रहना है। बाकी थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि यूपी वगैरह है, प्रयागराज वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। अब डेंजर जोन के बारे में सर आपने बताया नहीं, डेंजर जोन आप मान लीजिए जैसे कि त्रिवेंद्रपुर में वैकेंसी बहुत कम है, मुजफ्फरपुर है बहुत कम वैकेंसी है, पटना में भी वैकेंसी कम है, मालदा में वैकेंसी कम है, भुवनेश्वर में वैकेंसी कम है, सिलीगुड़ी के अंदर 50-60 ऐसी कुछ वैकेंसी है। तो इनको ही आप डेंजर मान के चलिएगा। बाकी जैसे जैसे फॉर्म भरे जाएंगे तो उन पे भी मैं आपको वीडियो देता रहूँगा किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो चैनल पे आप परमानेंट बन जाइएगा। बाकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।